Jasmine, first of all, congratulations, you know. थैंक यू। This is looking wonderful. I've seen the trailer. बहुत अच्छा लगा मुझे. I see some wonderful magical chemistry between the two of you. तो पहले उसी से स्टार्ट करते हैं. थोड़ा बताइए what is the secret behind this? एक्चुअली ये जो प्लॉट है कहानी का मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। जब मैंने सुना रईस जी से, तो हमारे राइटर हैं कि हनीमून पे जा रहे हैं और पूरे परिवार को पता नहीं है कि हनीमून क्या होता है। बिल्कुल टिपिकल देसी गाँव हमारे पढ़े लिखे नहीं है, तो वो अब उनको एक्सप्लेन करता है कि शादी के बाद घूमने जाने को हनीमून कहते हैं। तो जॉइंट फैमिली है बड़ी, तो चाचा बोलता है कि गया नहीं था चाची के साथ, तेरी के साथ, डैडी भी नहीं गया, मम्मी के साथ, बुआ नहीं गई, मौसा नहीं गया, कोई भी नहीं गया। तो सारे तैयार हो जाते हैं कि हम भी तेरे साथ चलते हैं और हमारा भी ये हनीमून साथ में हो जाएगा। तो अब वो चल तो पड़ते हैं, तो अब क्या क्या ये गड़बड़ें होती हैं, कैसे होती हैं। सो पंजाबी फिल्में हमारी होती हैं कि ऑलवेज हम कोशिश करते हैं कि बड़ी हुई फैमिली की फिल्में जिसमें हंसी मजाक ये वो, और बीच में हम दोनों जो हैं तो इनको टाइम नहीं मिल रहा आपस में बात करने के लिए, इनको टाइम नहीं मिल रहा जिसके लिए गए हैं एक दूसरे के साथ बैठ के, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई समझ नहीं है कि कैसे टॉक करे, कोई अकेला छोड़ ही नहीं रहा है। सो वो सारी फिल्म है। जसमिन, थोड़ा आप बताएंगे एसोसिएशन विद द प्रोजेक्ट कैसे हुआ? What got you into this project? बेसिकली पहले ऑफ कोर्स इंटरनली टीम का सबका डिस्कशन हुआ कास्टिंग को लेके, नेम क्रॉप्ड अप। उसके बाद मुझे बुलाया गया एक मीटिंग के लिए, नरेशन के लिए। आई मेट एवरीबडी मेट मी, और सब कुछ अच्छे से हुआ। एवरीबडी लाइक मी, आई लव्ड द प्रोजेक्ट एंड वी वर ऑल ऑन द सेम पेज। गिपी पाजी, थोड़ा सा ये भी समझना चाहता हूँ, यू नो, विद योर फिल्म्स, यू नो, आई सी अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल फ्लेवर ऑलवेज, यू नो, एंड विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो ट्रैवल बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये क्या ये पेंडेमिक के दौरान शूट होने में कुछ दिक्कतें आई या? नहीं, ये तो अभी फिल्म उसके बाद ही शूट की है हमने। तो क्योंकि कहानी जो थी कि हम कहाँ पे जाएं, पूरा परिवार ने जाना है हनीमून पे। सो लड़का लड़की प्लान करते हैं कि वो लंदन जाएंगे। तो अब पूरे का पूरा परिवार है, तो वो लंदन, क्योंकि फिल्म में क्या था कि हम किसी ऐसी जगह पे जाना चाहते थे कि जहाँ पे थोड़े बहुत लैंग्वेज बैरियर भी हो, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, गोरे हैं, तो हम इधर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, इनको कुछ भी पता नहीं है, प्लेन में कभी बैठे नहीं है। सो कई तो कुर्ता पजामा पहनते हैं, कई चादरें वादरें लगा के रखते हैं, तो मतलब बिल्कुल वैसे हैं, ऐसे ऊँचा मच्छा रखते हैं। सो वो एक जो फ्लेवर है वहाँ पे पहुँच के जाएंगे, लंदन ब्रिज के पास खड़े हैं, घूम रहे हैं, तो वो दिखने में भी अच्छा लगेगा यार, एक कॉन्ट्रास्ट लगेगा कि ये मतलब किस टिपिकल देसी बंदे वहाँ पे हैं, तो उनकी बातें, उसमें मज़ा आएगा उन चीज़ों में। तो मुझे लगता है कि अगर शायद हम यहाँ का रखते कहीं का, तो वो उतना पंच नहीं आता जितना आउट ऑफ कंट्री हम यहाँ है। सो दैट्स वाई ये आधी फिल्म ऑलमोस्ट पंजाब की है और आधी फिल्म जाके लंदन की। सो जब इस तरह की ट्रैवल वगैरह की सीक्वेंसेस होते हैं तो सबसे ज़्यादा लाइक चैलेंज क्या रहता है? मतलब आप कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि नॉर्मली सिर्फ यही होता है। मैं तो कई लोगों को प्रॉब्लम आती है कि कई लोगों को फूड नहीं अच्छा लगता, कई लोगों का मतलब कितने दिनों को जेट लैग ही नहीं जाता और खाना वाना नहीं अच्छा लगता। सो वो प्रॉब्लम है। कई वहाँ का वेदर, ठंड, जैसे ये फिल्म शूट करते थे ठंड बहुत थी, तो कई लोग रोने लग जाते हैं ठंड में। जैस्मिन जैसे इनसे ठंड नहीं बर्दाश्त होती, तो वो चीज़ों की प्रॉब्लम है। तो बट ऐसे है कि अब रेगुलर फिल्में बहुत बन रही हैं, तो बाहर भी बहुत सी शूटिंग्स हो रही हैं, तो अभी आर्टिस्ट ऑलमोस्ट यूज्ड टू हैं। पहले तो बहुत मुश्किल होती थी, बट अभी। और बाकी क्या है कि लंदन एक, फिर भी मुझे लगता है यूके एक ऐसा कंट्री है, यहाँ पे जब हम पंजाबी फूड या हमें पंजाबी चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी तो वो इजीली अवेलेबल थी। कई लोग खाते नहीं है कि हमें रेगुलर, हम बर्गर नहीं खा सकते, हम पिज़्ज़े वीज़े नहीं खा सकते, तो आज कई लोग तो खा लेते हैं, उनको फूड मिल जाता था देसी। सपोर्ट सिस्टम अच्छा रहता है। हाँ, बहुत अच्छा रहता है। और अभी क्या है कि बाकी एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन कहाँ पे आ जाता है कि आपका अगर बजट अच्छा है। अब क्या है कि अब पंजाबी सिनेमा का एक ग्रोथ हो गई है, अब उसके फिल्म एक ठीक ठाक पैसे कमाने लग गई है। पहले सिनेमा से आ जाते हैं, फिर म्यूजिक बिकता है, सैटेलाइट बिकता है, डिजिटल बिकता है। पहले हमारी फिल्में इतने जगह पे जाती नहीं थी, तो सिर्फ थिएटर ही सोर्स ऑफ इनकम था हमारा, है ना। तो अभी चीज़ें ये हो गई हैं, तो उससे बहुत बेनिफिट हो गया है। तो अभी फिर जाते हैं, तो अभी हमारी चीज़ें ऑलमोस्ट इन ए गुड बजट ये फिल्में बनती हैं।
खैर ये वो तो मैंने आपका कमिटमेंट देखा है पंजाब सिनेमा के साथ, हमने कई बार बात करी और मैं अक्सर पूछता रहता हूँ बॉलीवुड वगैरह के बारे में, लेकिन आपका जो कमिटमेंट है पंजाब सिनेमा को लेके वो कमाल का, और आप पायनियर भी रहे हैं जब आपने स्टार्ट किया था और अब इसमें क्या डिफरेंस अभी आपको महसूस हो रहा है इस जर्नी में? बहुत डिफरेंस है जी। बाकी क्या है कि मतलब जब से हमने देखा है तो मतलब हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, हम तो बेसिक पे फिल्में बनानी शुरू करी थी, है ना। सो बिग थैंक्स टू मनमोहन सिंह जी जिन्होंने ये स्टार्ट किया था हमारे से पहले, है ना। हरभजन मान जी, उन्होंने उनकी फिल्में आई, फिर जिम्मी पाजी, जिम्मी शेरगिल, सो उनकी फिल्में आई। तो अभी उसके बाद स्टार्ट हुए मैं, दिलजीत। तो मुझे लगता है कि जैसे हमारे कंधों पर जिम्मेवारी आई और जैसे अभी आगे और नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, एमी आया है, तो बेटर से बेटर चीज़ें हो रही हैं और भी जो लड़के आएंगे, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट होने लग गए फिल्मों के, हम भी अलग ट्राई करने लगे, जैसे वार्निंग जैसी फिल्में, अरदास जैसी फिल्में। ये सिनेमा हमारे चलता नहीं था पहले, है ना, तो वो बनाने लग गए हैं, एक्शन भी आने लग गया है। हमने बनाई एक जट जेम्स बॉन्ड, वो बिल्कुल अलग फिल्म थी, है ना, और फिल्में पसंद की गई लोगों ने। तो हम हैप्पी कि मैं उस हिस्से का पार्ट हूँ जिसमें सिनेमा बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। मतलब देखूं तो हर 2 साल के बाद 100 टाइम्स ग्रो करने वाली बात हो जाती है ना। जैसे पहले फिल्में 10-15 करोड़ होती थी तो हमें लगता था कि ये क्या हो गया, 3 साल बाद 30-30 करोड़ होने लगी, बस 60 करोड़ तक फिल्में पहुंच गई हैं, है ना। अभी हमारा टारगेट है कि हम इसको 100 लेके जाएं, है ना। सो सबका इसी चीज़ में जोर लगा हुआ है कि एफर्ट करें कि फिल्में अच्छी बनाएं, कुछ ऐसी फिल्में बनाएं जो नेशनली, पंजाबी दिल्ली तक तो फिल्में बहुत अच्छी देखी जाती हैं, कि बाहरली स्टेट्स में, दिल्ली के बाहर भी देखी जाएं। बाकी ओवरसीज में जहाँ हमारी पकड़ है वो तो है ही, जिन जिन कंट्रीज में कम है, हमारा टारगेट है कि हम उनमें भी जाएं, उनमें भी फिल्में प्रमोट करें। Jasmine, you have worked in so many industries, regional industries, down south. You have done some interesting work on television, reality shows. तो थोड़ा इस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, ये एक्सपीरियंस कैसे डिफरेंट था उन सारे एक्सपीरियंसेस? साउथ में लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर था मेरे लिए, और उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, 19-20 साल की थी, चीज़ें इतना नहीं समझती थी, सिचुएशंस हैंडल करना नहीं आता था, इंटिमिडेट जल्दी हो जाती थी। तब से अब में बहुत फर्क आया, बिकॉज आई हैव वर्कड सो मच, आई हैव दैट मैच्योरिटी, आई डोंट नो हाउ टू डील विद सिचुएशंस, एंड आई हैव लर्नड अ लॉट एज एन आर्टिस्ट। तो बस यही जर्नी रही है, हर इंडस्ट्री से, हर रीजन से कुछ ना कुछ सीखा है। एंड आई हैव बीन एन आर्टिस्ट जो बिल्कुल फ्री फ्लोइंग रिवर की तरह रही है, कि ठीक है, व्हाटएवर अपॉर्चुनिटी केम, आई गेव माय बेस्ट एंड आई केप्ट ऑन गोइंग। It's sort of a homecoming also for you, you know? यस फॉर मी, बिकॉज यहाँ पंजाबी में लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल नहीं है, कंफर्टेबल है, एनवायरनमेंट, माहौल बहुत अलग है शूटिंग का, इट्स वेरी फ्रेंडली, इट्स वेरी वार्म, यू फील कि आप घर पे ही अपने घर वालों के साथ, सब आपको बहुत ही प्यार करते हैं। पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, आई फील पर्सनल अटैचमेंट जो है ना, वो बहुत ज्यादा है पंजाबी इंडस्ट्री का, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट। एंड गिपी पाजी, थोड़ा सा जैसे मैं हमेशा आपसे पूछता ही हूँ कि क्या क्या मतलब आपका अलग अलग लेवल का इन्वॉल्वमेंट रहता है, यू डोंट डिफरेंट हैट्स, आप गाते भी हैं, एक्टर भी हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, यू राइट ऑल्सो, सो यू आर ऑलवेज वेरी मल्टीफेसेटेड, इसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है? एक्चुअली इस फिल्म में तो मैं एज एक्टर ही आया था, बट क्या है कि जब मैं मेरे पास फिल्म ऑफर की गई मुझे, तो हरमन बवेजा उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की थी, और वो हरमन और विक्की उनके पार्टनर दोनों मेरे पास आए, हमारे जो डायरेक्टर हैं प्रिंस जी छाबड़ा साहब, इनको लेके आए कि हमने फिल्म करनी है। तो मैंने कहा कि ओके, नो प्रॉब्लम, कि मुझे क्या है, मुझे पहले सुना दो, लेट मी सी। कहते हमने आप ही का राइटर लिया है, तो नरेश कथुरिया ने मेरे साथ बहुत काम किया है, इज लाइक ब्रदर टू मी। तो उनकी स्क्रिप्ट थी, तो मुझे जब सुनाई गई तो मुझे इस प्लॉट की पहले से भी नॉलेज थी कि नरेश इज वर्किंग ऑन दैट, तो मुझे ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता था। तो फिर भी मैंने 3-4 मीटिंग उनके साथ की, क्योंकि आपको एक बार डायरेक्टर को समझना पड़ता है कि कैसे हैं वो, क्या करेंगे, कैसा होगा। तो वो सब चीज़ें जब हमें लगी कि एवरीथिंग ऑन ट्रैक, तो मैं फिर ऑन बोर्ड आया। क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि हमारी शूटिंग पे जाके किसी चीज़ के ऊपर बहस ना हो या किसी चीज़ की डिस्कशन ना हो। सबसे अच्छा पार्ट ये है कि आप आर्टिस्ट को चाहिए, एक्टर को चाहिए कि वो कम से कम 10-12 दिन इनको पहले दे। तो हम पूरी, जब स्क्रीन प्ले रेडी हुआ तो हम 2 दिन बैठे कंप्लीट, कि कुछ चेंज करनी है ये वो। उसके बाद डायलॉग ड्राफ्ट जब रेडी हुआ, फिर बैठे, फिर चीज़ें हुई, फिर एज आ डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू प्रिंस पाजी ने मुझे दसिया कि हम ऐसे ऐसे शूट करेंगे, ये मेरा विजन है, तो आप कुछ कहना चाहते हो उसके रिगार्डिंग। तो वो जब चीज़ें एक पेज पे आ जाती हैं सब,
फिर जब शूटिंग पे जाते हैं तो बहुत रिलैक्स काम करते हैं और आपको पता होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोई सीन कर रहे हैं तो मुझे ये नहीं पूछना पड़ता कि ये सीन क्यों हो रहा है, इस सीन का मुद्दा क्या है, तो मतलब इसका रीज़न क्या है, तो मुझे पता होता है कि ये वो रीज़न है। तो अगर बाई चांस वो शिफ्ट भी करते हैं कि इसको घर पे नहीं करते, इसको हम बाहर करें, तो मुझे पता होता है कि इसके क्या कारण हो सकते हैं, शायद इस पर्पज़ के लिए ये सोच रहे हैं, तो फिर बहुत ईजी हो जाता है। और आप दोनों से अगर मैं पूछूं पैंडेमिक ने कैसे इम्पैक्ट किया आपको, अगर मैं पूछूं आपको और गिपी पाजी आपको क्या चेंजेस आए पैंडेमिक की वजह से? बहुत आए जी, मेरी लाइफ में तो बहुत आए। मुझे लगता है कि मैं बेटर इंसान हो गया उसके बाद। तो बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। मतलब कहते हैं कि अगर आप मौत को करीब से देखो तो आपको एक आईना दिखता है कि आपने क्या अच्छा किया है क्या बुरा किया है। वो एक पीरियड वैसा ही था, समझ नहीं आ रही थी कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। मतलब मेरे पास बहुत स्टाफ है तो कितने लोग काम करते हैं, तो उनकी रेगुलर पे जा रही थी ऑलमोस्ट 3 साल, तो काम कोई कर नहीं रहा था। मतलब उनको भी होने लग गया था एंड दे स्टार्ट कॉलिंग मी कि पाजी कि बहुत टाइम हो गया, हमको ऐसे लगने लग गया है कि मतलब कि पैसे आ ही जा रहे हैं कि मतलब हम कुछ भी नहीं कर रहे, क्या हम कुछ कर सकते हैं, प्लीज़ बताइए। मैं कह रहा अब क्या हो सकता है, मतलब कुछ नहीं हो सकता, शूटिंग वूटिंग बंद हो गई थी। तो फिर वी ट्राई टू डू कि लंदन वालों ने ओपन किया, हमने सोचा कि वहाँ पे शूटिंग कर लें, ये चीज़ें कर लें, वो कर लें, वो हमने मैनेज की। बट उसके उस टाइम पीरियड में मैंने ये ज़रूर सोचा कि यार आपको ना जो ज़िंदगी मिली है कि वो आपको जीनी चाहिए। मैं पहले भी कहता हूँ कि ज़िंदगी बनाने के चक्कर में ना ज़िंदगी जीना मत भूल जाना, है ना। वो जीना ज़रूर सीखो कि जीना क्या है ना। आपको छोटी छोटी कोई चीज़ें मिलती हैं, उनमें आप एंजॉय करो, हैप्पी मोमेंट्स ढूंढो। खुशी अगर कोई मिलती है, कोई चाह है, कोई दिल में आप चीज़ लेते हो, बाय करते हो, कोई गाड़ी, उसको उसको सेलिब्रेट करो। मतलब लोगों के मन में से लोग सेलिब्रेट करना ही भूल गए हैं। पहले आपको त्योहार होते थे, दिवाली आ गई, ये आ गया, लोग खुश होते थे, मार्केटों में जाते थे, मिठाइयाँ खरीदते थे। अब मतलब एक ऐसे जाते हैं जैसे एक जिम्मेवारी सी है कि यार वो आते हुए मिठाई के 2 डब्बे पकड़ लाना, यार दिवाली आने वाली है, कुछ सूट बनवा लो, कुछ ऐसे कर लो। मतलब आप ऐसे टॉक करते हो, वो नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। सो वो मुझे लगता है कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मेरी लाइफ में एक बड़ा चेंज आया। बाकी तो ये है कि चलो सबके लिए अप डाउन्स आए, हमारी इंडस्ट्री को ज़्यादा पुशबैक लगा क्योंकि सिनेमा नहीं ओपन हो रहे थे। जब ओपन भी हुए फिर भी लोग डरते डरते सिनेमा में जाते थे, है ना। अभी तक भी अगर मैं देखूं पूरा 100% वैसा नहीं हुआ जैसे पहले था, है ना। हो जाता था, फिर कभी ओपन हो जाता, कभी ब्लॉक हो जाता। इवन बीच में इसके चक्कर में 3-4 फिल्में भी खराब हुई, नुकसान भी बहुत हुआ। बट वो चलो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, उससे मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं है। सबसे अच्छा है कि आप लोग जितने जो हम बैठे हैं ना, हमें सोचना चाहिए कि हमारी ये दूसरी लाइफ है, एक नेक्स्ट लाइफ लाइन हमें मिली है। अगर कुछ हमने गड़बड़े की हैं तो अभी हमें मौका मिल गया है, हम लोगों को, हम लकी लोग हैं, हम इसको सेट कर लें, सुधार लें जो गड़बड़ हुई है हमसे। लास्टली एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपका कुछ? अभी तो वेटिंग फॉर हनीमून एंड रियली एक्साइटेड अबाउट इट। गिपी पाजी आपका कोई आप अपकमिंग प्रोजेक्ट? बस इसके बाद जी आगे एक फिल्म है मार्च में, उच्चियां ने गल्लां तेरे यार दियां, एंड उसके बाद कैरी ऑन जट्टा 3। Looking forward and congratulations and looking forward to the film also. So,